Greetings in the name of Jesus. खुदा के जलाली बाबर के नाम में आप सबकी सलामती हो. The topic today we're going to discuss is peacemakers. Peacemakers कौन होते हैं? Peacemaker is a person who brings peace among two or more people. अमन बनाने वाला. और सलामती का शहजादा हम सब जानते हैं खुदा यीशु मसीह हैं. और as being his followers, we must. It's essential for us to be peacemakers too. We're going to start with a verse. Proverbs 12:20 says, "Deceit is in the heart of those who plot evil, but those who promote peace have joy." इमसाल 12 बाब उसकी 20वीं आयत में ये लिखा है कि बदी के मंसूबे बांधने वालों के दिल में दगा है, लेकिन सुलह की मशवरत देने वालों के लिए खुशी है. अब हम जो पीस मेकर्स हैं, हम जो दो लोगों के दरमियान में ठंडक पैदा करते हैं, जो दोस्ती पैदा करते हैं, जो नफ़रत हम मोहब्बत में बदलते हैं, हमारे दिलों में खुशी है. खुदा ने यहाँ पर यही लिखा है कि a person who plots evil, a person who is manipulative, always have evil ideas in their minds, in their hearts. But लेकिन जो अमन पैदा करते हैं, जो खुदा के लिए, खुदा के लोगों के ज़िंदगियों में मोहब्बत पैदा करते हैं, they have happiness in their life. जो दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी में भी बहुत खुशी मिलती है खुदा की तरफ से उन्हें. अब एग्जाम्पल्स हमारे पास पीस मेकर्स के, मेरे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. पहला है यीशु मसीह. ही इज़ द अल्टीमेट वन. ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ऑब्वियस एग्जाम्पल्स ऑफ पीस मेकर्स. हम इंसान होते हुए हमने हमेशा रिबेल किया है. वी ऑलवेज रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड. खुदा ने हमें इतने सारे हुक्म दिए और जाने में काफ़ी हम गड़बड़ कर जाते हैं. कहीं झूठ बोल जाते हैं जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, कहीं हम गलत बात कर लेते हैं जहाँ पे नहीं करनी चाहिए. पर लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए ताकि वो जो कनेक्शन हमारी खुदा के साथ थी, जो टूट चुकी थी बिल्कुल, वो उसे जोड़ने आए. सो ही इज़ अ पीस मेकर. उसने हमारे दरमियान में और खुदा के दरमियान में जो डिस्टेंस था, उसने उस डिस्टेंस को कनेक्शन में बदल दिया. एंड बिकॉज ऑफ जीसस वी आर हियर. Because of Jesus, we are able to preach, we are able to worship the Lord our God. वरना हम इस लायक नहीं थे. All thanks to Jesus Christ for coming into this world and God for sending His only Son for our sins. दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है यूसुफ जो था. He brought peace between himself and his brothers. अब उसके भाई जो थे, हमें पूरी कहानी पता है जो पैदाइश की किताब में लिखी है, जेनेसिस में लिखी गई है. जो भाई थे उसके जेलस थे, बट लेकिन जब आगे जाके जब फेमाइन आया, जोसेफ चाहता, वो बड़ी पोजीशन में था, जोसेफ चाहता तो अपने भाइयों से सुलह नहीं करता, अपने भाइयों से नाराज़ रहता, उनको खाने पीने का ना देता, पूरे इजराइल कौम को इजिप्ट में ना बुलाता. बट लेकिन बिकॉज ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, बिकॉज ही लव्ड गॉड, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गॉड, ही मेड पीस विद हिज ब्रदर्स एंड हिज फैमिली. आमेन. तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास जॉनथन है. जॉनथन सन ऑफ साउल, यूनाथन. ही ब्रॉट पीस बिटवीन डेविड एंड साउल. साउल बहुत जेलस था डेविड से, बिकॉज एवरीवन इन हिज कम्युनिटी यूज्ड टू से कि साउल ने हज़ारों को मारा है, बट लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है. साउल में और डेविड में एक जंग सी चलती थी और जॉनथन ने बहुत बार दाऊद को बचाया था साउल से, और साउल को कितनी बार बोला था कि दाऊद अच्छा आदमी है. और ये दोनों जो हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप है ना, इट्स आइकॉनिक. इनकी जो बेस्ट फ्रेंडशिप है, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे वो, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. इनकी फ्रेंडशिप से हम बहुत कुछ सीखते हैं. एंड जॉनथन वॉज अ पीस मेकर बिटवीन डेविड एंड साउल. फिर चौथा हमारे पास पॉल है, पौलुस रसूल. पौलुस रसूल अभी ऐसा शागिर्द था खुदा का कि उसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि बाकी अपोस्टल्स थे, बहुत पावरफुल थे और बहुत मौजे करने वाले थे, बट लेकिन पौलुस रसूल ने जो मौजे कर दिए वो बहुत अच्छे थे. वो अजीब तरीके के मौजे थे. अभी अगर हम आज की दुनिया में देखें, जो कन्वर्ट हुए हुए हैं, जो मुस्लिम से कन्वर्ट हुए हुए हैं, जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हुए हैं, दे आर वे मोर पावरफुल देन अस. हम फ़ायदा उठाते हैं इस बात का कि हम क्रिश्चियन ख़ानदान में पैदा हुए हैं, बाकी हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. वो हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो हमसे ज़्यादा खुदा के कलाम की भूख रखते हैं, वो हमसे ज़्यादा खुदा के कलाम को जानते हैं, वो हमसे ज़्यादा खुदा को जानते हैं. उसी तरह पौलुस रसूल Jewish था. He was zeal and he was very passionate अपने रिलीजन के हिसाब से. वो खुदा के लोगों को मानता था, बट लेकिन जब when he converted, he became the most powerful among everyone.
आगे अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस मेकर. पहला करेक्टरिस्टिक पीस मेकर क्या है कि their heart is owned by peace. A peacemakers cannot make peace among people if they do not have peace among themselves. अगर किसी दो जगह मतलब raging fire चल रही है, दो लोगों के दरमियान में बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई भी है और कोई भी होप नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर खुद पीस नहीं है तो आप किसी और की ज़िंदगी में पीस पैदा नहीं कर सकते. Philippians 4:7 says, and the peace of God which transcends all understandings will guard your heart and minds in Jesus Christ. पीस जो है वो खुदा से आती है और अगर आपको पीस मेकर बनना है, so you need to have peace in your own hearts. हमें हमेशा 3 चीज़ें याद रखनी है. The first thing that is that the world's peace is temporary and God's peace is eternal. It's everlasting. हमें दुनियावी चीज़ों में पीस मिलती है. कैसी पीस होती है, हमें कैसी पीस चाहिए होती है कि घर है, गाड़ी है, बस ये पीस है, टेम्परेरी है, ये आसमान पे जाके हमारे पास ये चीज़ें नहीं रहनी. बट लेकिन खुदा की जो तसल्ली है, वो पीस है, वो हमारे साथ इटर्नल है. शायद हम मुश्किल में होंगे या हम खुशी में होंगे, वो पीस हमारे साथ हमेशा रहती है. और दूसरी चीज़ ये है कि द वर्ल्ड्स पीस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस बट गॉड्स पीस इज ऑलरेडी गिवन टू यू. अब दुनिया की पीस जो है वो सर्कमस्टांसेस पे कैसे है कि अच्छा घर है तो पीस है, अच्छी गाड़ी है तो पीस है, अच्छा खाना पीने को है तो पीस है. पर लेकिन खुदा की तसल्ली हमें ऑलरेडी मिल चुकी है. जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे, जब उसने अपना लहू बहा दिया, तब से हमारे जिंदगियों में पीस है. और तीसरी चीज़ है गॉड हिमसेल्फ इज पीस. ही इज़ अ मास्टर, ही इज़ अ सुप्रीम. और उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में तसल्ली नहीं आ सकती. वी नीड टू हैव जीसस क्राइस्ट इन आवर हार्ट्स. तो पहली चीज़ क्या थी? दैट पीस रूल्स इन देयर हार्ट्स. Peace rules in the peacemakers' hearts. दूसरा पॉइंट जो है, it's that peacemakers are active not passive. अब इसका क्या मतलब है? अगर दो लोगों में लड़ाई चल रही है और आप बीच में सिर्फ एक बंदे की सुन के हाँ सर हिला रहे हैं और दूसरी बंदे की भी सुन के सर हिलाए, that's not peacemakers. अब सुलेमान नबी की अगर एग्जाम्पल ले जाए, जब 2 औरतें आई थी अपने बच्चे के साथ, सुलेमान ने एक्शन लिया था. We need to take action, we need to be active not passive. अब उसने एक्शन लिया था कि बच्चे को आधे में काट दो. तो उसकी माँ ने तुरंत बोला कि नहीं, बच्चा इसको दे दो, इस औरत को दे दो. वाई? बिकॉज सोलोमन took an action. We need to take action rather than just nodding our heads or बस हाँ और ना में जवाब देना. We need to take action until and unless we take action, nothing is going to work. Third point है that we need to be gentle. A peacemaker must be gentle with their words. अगर हम अपने जुबान में gentle ना हो, वैसे ही अगर जनरली बात की जाए, अगर मैं किसी से बदतमीजी से बात करूं, चीखूं चिल्लाऊं, तो मेरी कोई नहीं सुनेगा. दे वॉन्ट कम टू मी फॉर एडवाइस ईदर. मुझे तसल्ली से सोच के समझ के जवाब देना है ताकि वो आगे भी मेरे पास एडवाइस के लिए आए और मैं उससे सही से एडवाइस कर सकूं. अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग आपसे आकर पूछेंगे कि यार ये मेरा मसला है. सो यू नीड टू लिसन टू द प्रॉब्लम वेरी वेल. यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव टॉपिक है, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है एंड दैट कैन कॉज बिग प्रॉब्लम. तो हमें सिर्फ जेंटल नहीं होना, हमें बल्कि उनकी प्रॉब्लम सही से सुननी है एंड वी नीड टू रिस्पॉन्ड केयरफुली. हमारी ज़ुबान में हमारे मिठास आना चाहिए ताकि जब हम किसी को समझाएं कुछ, तो वी नीड टू डू इट जेंटली. अगर कोई गलत भी बोल रहा है कि यार ये सीन है और आपको पता है कि ये हकीकत नहीं है, सो यू नीड टू करेक्ट दैट पर्सन विद जेंटलनेस. फोर्थ पॉइंट इज दैट रिजॉल्व इन द ट्रुथ. अब ट्रुथ क्या है? ट्रुथ इज द वर्ड ऑफ गॉड. तो हमें कलाम के मुताबिक बातें करनी है, कलाम के मुताबिक समझाना है दूसरे इंसान को, ताकि जो कुछ भी हो वो खुदा की मर्जी से. अगर आपका कोई दोस्त भी है उसमें से एक और वो गलत बात कर रहे हैं, यू नीड टू करेक्ट हिम कि नहीं, कलाम में ये लिखे, यू हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर. एंड फिफ्थ पॉइंट इज वी नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि थिंग्स कैन गेट मेसी. इट्स रिस्की समटाइम्स, कि स्टेप उठाना रिस्की है एंड it can turn bitter, it can turn into hatred. So we need to be careful, we need to be patient, and we need to solve the problem according to the Bible, and we need to have peace in our own heart so that we can bring peace in others' life. So that was today's message. I hope you are blessed. God bless you. Amen.